गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और गुड इवनिंग भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं मॉर्निंग में देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जब उनको टाइम मिलता है तब देखते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ग्रीटिंग कर देते हैं। और आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है 4, क्या बोलता है, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। इसी का आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ध्यान रहे क्या है इसका, हम लोग MCQ कर रहे हैं। और एक और चीज़ याद रहे कि हम लोग इसको बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। सब्जेक्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग लेकर आएंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट है ना वो इंपॉर्टेंट आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे अब देखिए चैप्टर जो है आपको चैप्टर 3 में करा चुका हूँ। चैप्टर 3 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे ओम्स लॉ, जैसे किर्चॉफ्स लॉ, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्या है कि सबसे अधिक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, पूछा भी है सब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। अब आइए हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 का MCQ। चैप्टर नंबर 4 का क्या कह रहा है, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत के लिए आ जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहे हैं। 1 में क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा। महत्तम बोले तो सबसे अधिक बल। अब देखिए एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के माध्यम से निकलता है, और वो ऐसा नहीं है कि ऐसे जाएगा, हमेशा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। और जो 90 डिग्री माने परपेंडिकुलर, जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र से निकलता है, जो लाइन चुंबकीय रेखाएं जो निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। और जो जिधर भी डायरेक्शन में निकल जाए वो सब के सब क्या है, चुंबकीय रेखा। आ जाइए, तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, BeV। मतलब क्या, B से चुंबकीय क्षेत्र, E से इलेक्ट्रॉन, अब V से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G है, मतलब V का, तथा पारस भी वोल्ट है। अब देखिए वोल्ट मीटर दिया ना, तो इसको हम हटाते हैं और इसको P से लिखते हैं, PV, और एक लिखते हैं V। इसकी परास को बढ़ाकर N भी कर देते हैं, तो श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा, मतलब प्रतिरोध कितना होगा, इसका आंसर बताइएगा कितना होगा जी। और ये आप पढ़े होंगे कितना, N-1 का G, N-1 का G। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, त्वरित आवेश। देखिए ध्यान दीजिए, यहां क्या बोल रहा है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। कौन सा चीज उत्पन्न करती है जी, कौन सा चीज, देखिए अल्फा गामा बीटा दिया हुआ है ना, तो इसके हिसाब से बताइएगा। देखिए सिंपल चीज है, अगर आपको जब इतना याद हो जाए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो कौन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा होगा जी, विद्युत चुंबकीय तरंग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समान आवेश के दो कण A तथा B समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 R2 त्रिज्या के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं, तो A और B के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि R1 करके हम लोग निकालते थे, ठीक है, R1 करके निकालते थे और R2 करके, तो एक दिया है R1 और R2 त्रिज्या में, तो क्या होगा R1 बाई R2, ठीक है।
देखिए एक और चीज गौर कीजिएगा, ये दोनों का दोनों जो ऑप्शन है दोनों सेम है, या तो बी या तो सी कुछ भी लगा सकते हैं। वो मिसप्रिंट हो गया है लिखने के टाइम पे, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है, क्या हो जाएगा जब इसका 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो क्या होगा जी? इसका क्या होगा? हेलिकल। क्या होगा? हेलिकल। याद रखिए, देखिए इसको कहते हैं वृत्त, ठीक है। दीर्घ वृत्त किसको कहते हैं? जो बड़ा वाला होता है। सॉरी, इसको हटाइए, आ जाइए। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। हेलिकल देखिए क्या होता है, हेलिकल बोले तो, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता 60 भाग एम्पियर है, ठीक है। कितना भाग एम्पियर है जी? 60 भाग। तो यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए शंट का मान क्या होगा? देखिए शंट निकालना है, ठीक है। शंट मतलब क्या होता है? वो भी एक प्रतिरोधी है। शंट क्या होता है? वो भी एक प्रतिरोधी होता है एक प्रकार का, ठीक है। वो अलग बात है कि उसका जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसका जो कार्य करने की शैली होती है प्रतिरोध से थोड़ा हट के होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा? याद रखिएगा हमेशा, कितना होगा जी? तो 4 ओम होगा, ठीक ना। 60 भाग बोल रहा है ना पर एम्पियर का, इसलिए, ठीक है। तब पढ़े होंगे तो उसका पर एम्पियर का कितना भाग में जाके कट के होता है? तो 4 ओम होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी? कि जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? क्या होती है? देखिए शंट में वही बताया क्या होगी? बढ़ जाती है। अब देखिए इस सब चीज में क्या आपको बताना है? ये सब चीज न्यूमेरिकल तो है नहीं कि आपको हम न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कराएं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपका इजी में पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 4, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक ना। आ जाइए आगे क्या बोला कि 1 एम्पियर परिसर सीमा की एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट क्या होगा? अब इसमें शंट कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसमें शंट कितना लगेगा? 0.1 ओम। कितना जी? 0.1 ओम का लगाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, तो सुन लीजिए। 0.9 ओम दिया है ना, हमको 1 ओम का ही लगाना पड़ेगा ना 1 एम्पियर परिसर सीमा में। तो कितना से कम है? 1 एम्पियर से कितना कम है? 0.9 ओम करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 ओम। कितना होगा? 0.1 ओम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि दूरी r से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में I धारा प्रवाहित है। प्रति इकाई लंबाई के परिमाण में बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए क्या होगा जी? इसका मान क्या होगा? माइक्रोम आई स्क्वायर बाई 2πr। कितना होगा जी? माइक्रोम आई स्क्वायर 2πr। हाँ जी क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। किसने किया था? ये तो सबसे इजी है, सबको याद होना चाहिए। फ्लेमिंग बाबा की फ्राडे बाबा? देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों बाबा कह रहे हैं, तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना उसको बाबा ही हम कहते हैं। हम मेरा भाषा में यही हम अधिकांश को बाबा ही कहते हैं। जैसे एम्पियर भी एक बाबा थे, ऑस्टर्ड भी एक बाबा थे, फ्लेमिंग भी एक बाबा है, फ्राडे भी एक बाबा थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्टर्ड ने दिया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यह 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा है, तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल क्या होगा? देखिए याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा आंसर जी? क्या होगा? 7.5 न्यूटन। बल न्यूटन किस चीज का होता है जी? बल का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक है, जिसका क्या होगा? इसमें क्या असर पड़ेगा जी? क्या होगा? कुंडली के तल के लंबवत। याद रखिएगा इसको,
क्योंकि मैं बताया था, एक चीज याद रखिए, कुंडली किसको बोलते थे या किसको कहते हैं कुंडली? कुंडली बोले तो जो चीज इसमें जोड़ा जाता है ना, जो यहाँ से जो बल्ब लगाया जाता है, बल्ब में जो कनेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण जो चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं कुंडली। आप कुंडली एक और चीज, हाँ गौर कीजिएगा, कुंडली कैसे होता है, कहाँ देखे होंगे आप? ऐसे शेप में होता है, ठीक है, और इसके बीच से क्या होता है, धारा निकलती है और इसमें जाके क्या करता है, फंसा देता है, इसी को कहते हैं कुंडली। अरे बोरी जब हम लोग उठाते हैं तो कुंडली में फंसा के उठाते हैं ना जी, उसी प्रकार का कुंडली होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है जी? जब परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर की ओर जाती है। याद रखिएगा, एक और चीज गौर कीजिए, ये हमारा क्या है, चुंबक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हम लोग नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ घुसता है, कैसे? ऐसे होता है ना जी। अब एक और चीज गौर कीजिएगा, कभी भी ये जो दो रेखा है कभी एक दूसरे को नहीं काटती, इस चीज को हमेशा गौर कीजिएगा। ठीक है, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है जी? किसके समानुपाती होगा? विक्षेप के थीटा के एंगल, माने थीटा एंगल के समानुपाती होगा, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 में लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? ये देखिए सबसे इजी है, लॉरेंज बल के कौन से दिशा से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं जी? 15 का देखिए, एक और चीज ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा सुन लीजिए, समझा देते हैं। फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड थंब रूल और एक लेफ्ट हैंड थंब रूल। मतलब क्या था? ऐसे था, मतलब ए वाला चीज ऐसे बताया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये है। तो क्या बोला था उन्होंने? ये फोर्स है, ये धारा है और ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब जिधर जो प्रभाव करेगी, जैसे मान लीजिए इस तार में अगर धारा प्रवेश कर रही है तो बोलता क्या है कि इसका जो पहले तो देखिए ये कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे सब एक। देखिए तीनों का तीनों याद रखिएगा, ये तीनों जो है ना एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो हमने इसको ऐसे रखा, ऐसे ही जा रहा है ना, है? तो जब ऐसे जा रहा है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। बल कहाँ होगा? सामने की तरफ, तो सामने की तरफ होना था कि यहाँ बल दिखा दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगी, ठीक है। तो पहला नियम क्या होगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है एक तार में, सॉरी, हाँ, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर, अब देख लीजिए, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्ट के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दृष्टि चुंबकीय क्षेत्र है। आप देख लीजिए, इधर बी है, मतलब बी इधर है। तो तार का कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? अब देखिए सिंपल सा अभी चीज मैंने आपको बताया, और वही चीज सेम चीज आपको करना है। कैसे? ध्यान रखिए, बाएं हाथ का नियम निकालना है, निकालने के बाद क्या है? धारा की तरफ रख देना है, चुंबकीय क्षेत्र किधर? इधर है, ऐसे घुमा लेना है, मतलब ऊपर की ओर, उत्तर की तरफ ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखिए कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर, मतलब इसके समानांतर, मतलब इसके ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर, दिख रहा है एकदम सामने, ऐसे होगा। ध्यान रखिएगा कैसे था? ऐसे ही था ना जी, देखिए ऐसे, ये ऐसे बना हुआ है लेकिन ये ऐसे होता है, सॉरी, हाँ ऐसे देखिएगा, दिख रहा है? यही आपका क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र के बल जो रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है, यदि चालक में आई धारा आई बहती है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा जी? क्या हो गया? शून्य हो जाएगा, ठीक है। एक समान क्षेत्र में जब भी कोई चीज बढ़ेगी ना, उसमें हमेशा शून्य हो जाता है, क्योंकि सब सारे का मान शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दो लंबे सीधे तार में समान धारा आई प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी r और एक दूसरे पर बल के लगाने पर यदि 2i बढ़ा दिया जाता है तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके r/2 कर दी जाती है, तो बल का मान क्या होगा? क्या होगा जी बल का मान?
क्या होगा 8 बल बढ़ जाएगा, माने 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 8 गुना हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि, क्यों रखा जाता है, याद रखिएगा, देखिए क्यों रखा जाता है जी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल और त्रिज्य होता है, इसीलिए रखा जाता है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक और एक ही केंद्र हैं। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र क्या होगा। तो इसका परिणामी क्षेत्र बताना है, क्या होगा जी, क्या होगा √2v, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में I धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है तो तार पर बल क्या होगा। सिंपल सा चीज है, तार पे बल कितना होगा, इस पे कितना होगा 0, हमेशा 0 होगा, वृत्त रूप में हमेशा है। जब क्लोज होगा, जब परिपथ बंद होगा तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि आवेश का मान भी 0 और इस पे जो कार्य क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो भी 0 हो जाता है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, कौन सा उत्पन्न करता है जी, इसमें क्या होगा, इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, हमेशा याद रखिएगा जी। जब भी कोई चुंबक से अगर कोई ज्यादा हम लोग प्रवाह कराते हैं तो इसमें क्या निकल जाता है, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ऋजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, क्या होती है, धारा के चारों ओर वृत्तीय, मतलब वृत्त में होता है हमेशा, ऐसे धारा अगर ऐसे बह रही है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जी, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है, सुग्राहिता, सुग्राहिता घटेगी बढ़ेगी, क्या होगी, अपरिवर्तन होगी, क्या होगी, क्या होगी जी, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होती है, घट जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा, ठीक है, और इसका भी हम लोग क्या करेंगे पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है जी प्रतिरोध की किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, और क्या करेंगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे 25 और इसके नीचे जो भी आंसर होगा ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, जो भी आंसर होगा इसको हम लोग लिखेंगे, लिख कर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा, ठीक है। और इसी का देखिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका चैप्टर का आएगा, जैसे पार्ट 1 और 2 चैप्टर 3 का आया था वैसा ही चैप्टर 4 का भी आएगा, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।